औरंगाबाद, बिहार में जब हम औरंगाबाद की बात करते हैं तो औरंगाबाद को बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। एक चित्तौड़गढ़ तो राजस्थान में है और दूसरा चित्तौड़गढ़ मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से औरंगाबाद को कहा जाता है। और आपको बताया कि वर्ष 1952 से जब भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो औरंगाबाद से जीतने वाले सांसद की जाति राजपूत ही रही है। लेकिन यह वर्ष 2024 इतिहास बनाने वाला साल रहा और औरंगाबाद में पहली मर्तबा है जब मिनी चित्तौड़गढ़ में कोई राजपूत जाति का उम्मीदवार वहां से लोकसभा चुनाव नहीं जीता है। और भाजपा के सुशील सिंह की न सिर्फ हार हुई है बल्कि राजपूतों के गढ़ में राजपूत जाति के सब उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। तो चुनाव क्यों हार गए, हमारे साथ देवांशु बताएंगे कि देवांशु आखिर कहां चूक हो गई कि मिनी चित्तौड़गढ़ में इस बार राजपूत का परचम नहीं लहराया, एनडीए हार गई। हाँ, देखिए औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर पार्टी हारी है तो कई जगहों पर पार्टी के बजाय मैं कहूँगा कि कैंडिडेट हारे हैं। यहाँ पर औरंगाबाद में निजी तौर पर ना खुशी, मतलब कि एक तरह से नाराजगी थी सुशील कुमार सिंह को लेकर, और वो कैंडिडेट हारे, ठीक है, उसका असर पार्टी हारती है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देखिए अब और जो लालू का प्रयोग जो रहा, कुशवाहा प्रयोग, एक दूसरी पार्टी से पूर्व विधायक आते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। मतलब कुशवाहा की संख्या भी जो है वो अगर जातीय आधारित भी इस बार अगर देखें तो इस बार देखिए मोदी मैजिक अब प्लस जातीय समीकरण, एक सीट पर देखें तो ज़्यादातर जो है वो जातीय समीकरण ही चला है। यहाँ पर कुशवाहा ने आमतौर पर कुशवाहा वोटर्स जो हैं, कई नेता जो हैं वो एनडीए में है, कुशवाहा कहा जाता है कुशवाहा वोट जो है वो इधर ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि जैसे स्वर्ण की तरह इधर ही देंगे, ऐसा नहीं, इधर ही पड़ता है। लेकिन क्योंकि अभय कुशवाहा थे और औरंगाबाद में कुशवाहा की भी संख्या ज़्यादा थे और कुशवाहा समाज के जो लोग हैं उन्होंने वोट अभय कुशवाहा को, लालू यादव जो वहाँ पर कहें कि अपनी रणनीति बनाई थी, हाँ, कुशवाहा को उम्मीदवार बनाने का, वो सफल रहा। वो बिल्कुल 100% जो है वो सफल रहा। और ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा कुशवाहा को कोई नेता को लेकर, अभय कुशवाहा जो जेडीयू में थे, पूर्व विधायक थे, उनको लेकर गए औरंगाबाद और चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि लालू का जो प्रयोग विधानसभा के मद्देनजर जो लोकसभा में किया है इस बार, ये पहला सफलतम प्रयोग मैं इसे कहूंगा कि वो हुआ औरंगाबाद में। और सुशील कुमार हार की वजह उनकी निजी भी रही। अच्छा, ये एक आपने याद होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा सुशील कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने औरंगाबाद गए थे तब वहां पर ही दिखा था कि कैसा उनके खिलाफ विरोध है। हाँ, तो सुशील, आप यह मान सकते हैं कि ये जो हार हुई है औरंगाबाद में, यह हार सुशील कुमार की निजी हार हुई है, पार्टी की तुलना में उनकी हार है। हाँ, यही मैं कह रहा था जब मैं शुरुआत में जब बोल रहा था कि कई जगहों पर प्रत्याशी की निजी हार हुई है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि प्रत्याशी की निजी हार भी हुई है। और सेकंड पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि कुशवाहा समाज के लोगों ने औरंगाबाद में जो वोट जो है वो अभय कुशवाहा को दे दिया। ये 2 पॉइंट जो अभी तक जो है वो दिख रहा है। बिहार में जब हम सासाराम सीट की बात करते हैं तो इस सीट पर बात करने के साथ ही यहाँ पे जीतने और हारने वाले में राम लगा होना बड़ा ही आम होता है, क्योंकि सासाराम एक सुरक्षित सीट है और काफी लंबा चौड़ा इतिहास है। यहाँ के जीते हुए प्रत्याशी देश के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं और मीरा कुमार देश में लोकसभा की अध्यक्ष भी बनी है। लेकिन इस बार भाजपा के शिवेश राम इस सीट को बचाने में सफल नहीं हुए और जहां पिछले चुनाव में कमल लगातार सासाराम में खिला, वहीं इस बार शिवेश राम को उम्मीदवार बनाना भाजपा के लिए घातक साबित हो गया। और यहाँ पे पहली मर्तबा है कि कांग्रेस एक लंबे अरसे के बाद यहां पे आई है और मनोज कुमार चुनाव जीत गए। आखिर मनोज कुमार बसपा से आते हैं कांग्रेस में और बसपा से कांग्रेस में आने के बाद ऐसा क्या हो गया कि शिवेश राम की लुटिया डूब गई और यहाँ पे शिवेश राम के मुकाबले मनोज इतनी बड़ी जीत हासिल कर लिए। देखिए, एक तो शिवेश, देखिए एक तो जो मनोज कुमार है, जो मनोज कुमार राम भी आप कह सकते हैं, वो स्थानीय है। और ये जीत क्यों हुई है, देखिए ज़्यादा जीत जो अंतर है वो 17,219 वोटों से जीत हुई। छेरी पासवान का टिकट यहाँ पर कटा था। हाँ, क्यों कटा ये बीजेपी वाले जाने, ठीक है। लेकिन छेदी पासवान ही वो शख्स थे जो कि मीरा कुमार के परिवार से लगातार लेते रहे। वो मतलब राजीव गांधी के दौर में भी उन्होंने उनके पिताजी को हराया। सब एंट्री तब होती है उनकी सासाराम में। टिकट कटा और छेदी पासवान का मुझे लगता है कि उस रूप से सक्रिय जो है वो सासाराम में इस बार टिकट कटने के बाद वो दिखे नहीं। तो हो सकता है कि ये एक वजह हो। लेकिन नेक टू नेक फाइट हुई, 17,219 वोटों से जीते हैं, स्थानीय हैं। और लगातार आपने कहा कि बसपा से कांग्रेस में आए, लेकिन बसपा से कांग्रेस में आए हुए वक्त हो गया था और उन्हें पहले ही से ही पता कि मेरी बातचीत फ़ोन पर मनोज कुमार से होती रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि ये टिकट जो है सासाराम का मुझे ही मिलने जा रहा है, आप ये तय मानिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हार की वजह जो भी रहे, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार भारी पड़ा जो है वो शिवेश जो है राम पर, हाँ शिवेश राम पे।
और जीत का इसीलिए जो अंतर है वो काफी मामूली रहा। मामूली अंतर है। नोटा भी 1719 जो है वो यहाँ पर पड़े हैं। तो यहाँ पर अगर डीपली जाए तो वैसे भी ये सीट पर बहुत पहले अगर कहें मीरा कुमार के परिवार का ही कब्जा रहा, यहीं से वो जो है जगजीवन बाबू जो है वो सांसद रहे हैं। उसके बाद मीरा कुमार भी जो है वो 2009 में सांसद यहाँ से रही हैं। ओवरऑल अगर कहें कि क्यों हारी एनडीए यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि उम्मीदवार की वजह से हारी। मनोज कुमार राम जो है वो बेहतर उम्मीदवार शिवेश राम से जो साबित हो। हाँ, इसीलिए मामूली वोटों के अंतर से यहाँ पे लोगों से पहले से कनेक्टेड थे और चुनाव हुआ तो और कनेक्ट हो गए, बस यही है।